वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक रसशास्त्र का, जो कि है उपरस। तो इसमें हमको पढ़ना है गंधक मतलब सल्फर, गैरिक मतलब रेड ऑकर, कशिश ग्रीन विट्रियोल, कांक्षी मतलब एलम, हरताल, ऑर्पिमेंट, मानशिला, रियलगर, अंजन और कंकुश। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे गंधक। इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया महारस में, जिसमें हमने कंप्लीट किया है अभ्रक मतलब बायोटाइट माइका, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, शिला, जतु, सस्यक, चपल और रसक। तो अगर आपने महारस वर्ग की टॉपिक पे वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उपरस वर्ग का पहला द्रव्य, जो कि हमारा गंधक। ठीक है, गंधक मीन्स सल्फर। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन। तो संस्कृत में इसको गंधका बोलते हैं, हिंदी में गंधक, इंग्लिश में अंग्रेजी में सल्फ़र। इसका जो काठिन्य मतलब हार्डनेस वो है 1.5 से 2.5। संकेत जो होता है इसका एस होता है। क्वथनांक इसका है जो 444.8 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवनांक 119 डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट गुरुत्व तो इसका है जो 1.9 to 2.1 तथा परमाणु भार एटॉमिक वेट जो है इसका 32.066। परमाणु क्रम्प एटॉमिक नंबर जो है इसका 16 है तथा परमाणु बंधन क्षमता इसकी 2 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं हम गंधक के पर्याय पे। तो गंधक के पर्याय के लिए जो रस तरंगी में श्लोक दिया गया है वो ये है कि गंधको गंधा पाषाण गंधी चा रस गंधका, गंधको गंधा पाषाण गंधी चा रस गंधका, सुगंधिको सुगंधो गंधिक्स चा गंधा सौगंधिक तथा, सुगंधिको गंधिक्स चा गंधा सौगंधिक तथा, पूतिगंधो अतिगंधश्चा पामारी कीटनाशन, पूतिगंधो अतिगंधश्चा पामारी कीटनाशन, बलिर्बली वसा बलिर्बली वसा च कुष्ठारी सरभूमिज, शुल्वारी नवनीतश्चा दैतेन्द्रो गंधमादनः, कीटग्न क्रूर गंधश्चा इच्छा एव प्रकीर्तिता। ठीक है, तो जो गंधक के पर्याय है वो बताया गया है रस तरंगी में, जो कि है सबसे पहला बताया गया गंधक, गंध पाषाण, बलि, यहाँ पे बलि जो आया है ये बलि हो गया। उसके बाद बलि वसा, उसके बाद रसगंध, फिर सौगंधिक, फिर सुगंध, पूतिगंध, अतिगंध, पामारी के बाद कीटनाशक, फिर कुष्ठारी, फिर है सरभूमिज, फिर है सुलवारी, ये है सुलवारी, फिर उसके बाद नवनीत, फिर दैतेंद्र और क्रूर गंध। तो ये हो गया हमारे गंधक के पर्याय। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ही याद रखना है, जैसे आपको गंध पाषाण याद रखने हैं, पूतिगंध याद रख लेना है, बलि वसा याद रखना है, कुष्ठारी, सुलवारी तथा नवनीत और क्रूर गंध याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं गंधक उत्पत्ति। तो इसकी जो उत्पत्ति बताई गई वो है कि रस शास्त्रीय ग्रंथों में क्षीर सागर के मंथन करने पर अमृत के साथ इसकी उत्पत्ति तथा देवी पार्वती के रस से गौरी पुष्प मतलब गंधक की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। जो रस शास्त्रीय ग्रंथ है उसमें क्षीर सागर के मंथन करने पर अमृत के साथ इसकी उत्पत्ति हुई है तथा देवी पार्वती के रस से गौरी पुष्प मतलब गंधक की उत्पत्ति हुई है, इसको गौरी पुष्प बोलते हैं। ठीक है, तथा पर्वत के ज्वालामुखी, जलप्रपात, गोदंती, माक्षिक आदि विविध खनिजों के साथ खानों से प्राप्त होता है। तो पर्वत के ज्वालामुखी आदि से यह प्राप्त होता है। इसके अलावा भी गंधक जांगम प्राणियों से प्राप्त होता है, जांगम प्राणियों के रक्त, दुग्ध। ठीक है, तो और फिर अंडे तथा राई, गाजर, लहसुन, बीज के तेल, वृक्षों के स्वरस आदि में भी गंधक पाया जाता है या गंधक की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखते हैं इतिहास, गंधक का इतिहास। तो चरक संहिता में चिकित्सा हेतु अनेक रोगों में गंधक का उल्लेख मिलता है। चरक संहिता में चिकित्सा के लिए प्रयोग किया गया है गंधक। उसके बाद रस शास्त्र के ग्रंथों में पारद के साथ मिलाकर औषध रूप में एवं धातुवाद के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है। तो रस शास्त्र के जो ग्रंथ में पारद के साथ मिलाकर औषध रूप में एवं धातुवाद प्रयोग में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये हो गया हमारा गंधक, और इसको पारद के बाद दूसरा स्थान गंधक का ही माना गया है, ऐसा इतिहास में इसका बताया गया है। ठीक, अब देखते हैं पारद का गंधक का प्राप्ति स्थान।
तो झारखंड बिहार के सिंह भूमि में ये पाया जाता है तथा रोहतास ज़िले में और राजस्थान में गंधक मिलता है। ये हो गया इंडिया में, भारत में हमारे। अब विदेशों में देखते हैं हम। विदेशों में इटली के सिसिली में ये मिलता है, श्वेत द्वीप पे प्रभुर मात्रा में मिलता है। जापान, ईरान, यूरोप, बलूचिस्तान, रूस, बर्मा, अमेरिका, चिली, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइन आदि देशों में इसका प्राप्ति स्थान मिलता है। ठीक है। जो गंधक होता है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था मतलब फ्री स्टेट एवं संयुक्त अवस्था मतलब कंबाइंड स्टेट दोनों रूपों में मिलता है। ठीक है। तो ज्वालामुखी पर्वतों के समीप साफ तथा अन्य स्थानों पर धातुओं के साथ मिलता है। जो ज्वालामुखी पर्वत के समीप ये रहता है ये फ्री स्टेट में मिलता है मतलब मुक्त अवस्था में, और अन्य धातुओं के साथ ये संयोग में मिलता है मतलब कंबाइंड स्टेट में। गंधक सल्फाइड और सल्फेट दोनों यौगिकों के रूप में मिलता है। जो गंधक के जो प्रमुख खनिज जिसमें गंधक मिलता है वो है स्वर्णमाच्छिक, रौप्यमाच्छिक, सस्यक, नीला अंजन, श्रोतो अंजन, अमानशिला, विमल, काशीस, यसत, अर्तारा और हिंगुल। इन सारे प्रमुख खनिजों में जो गंधक होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट गंधक प्राप्ति से। आप देखते हैं हम गंधक के भेद। ठीक है। तो रसावकार ने गंधक 3 प्रकार का माना है, जो कि है रक्तवर्ण जो कि उत्तम माना है उन्होंने, पीतवर्ण का मध्यम तथा श्वेतवर्ण का अधम माना है। यह हो गया रसावकार के अकॉर्डिंग। आप देखते हैं रसेंद्र चूड़ामणि में गंधक के 4 भेद बताए। तो रसेंद्र चूड़ामणि के अकॉर्डिंग गंधक के 4 भेद बतलाए गए हैं, जो कि है रक्तवर्ण, दूसरा है पीतवर्ण, तीसरा है श्वेतवर्ण और चौथा है कृष्णवर्ण। जो रक्तवर्ण का गंधक होता है वो धातुवाद अर्थ के लिए प्रयोग हो जाता है, पीतवर्ण के लिए रसायन के लिए प्रयोग होता है, और श्वेतवर्ण का लौह मरण के लिए तथा कृष्णवर्ण का जराय मृत्यु नाशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हो गया हमारा गंधक के भेद रसेंद्र चूड़ामणि के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं गंधक के भेद वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग या वर्तमान समय के अनुसार। तो वर्तमान समय में गंधक 2 प्रकार का प्राप्त होता है। पहला है आंवलासार गंधक, दूसरा है खाटिका या पिंड गंधक। तो आंवलासार गंधक जो होता है वो अभ्यंतर प्रयोगार्थ के लिए उत्तम माना जाता है, और जो खाटिका या पिंड गंधक है वो बाह्य प्रयोगार्थ के लिए यूज होता है और ये मध्यम माना जाता है। ठीक है। और ये मध्यम होता है आंवलासार से। ठीक। ये हो गया हमारा गंधक के भेद। अब देखते हैं हम गंधक का ग्राह्य स्वरूप। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है आयुर्वेद प्रकाश के अध्याय 2 में वो ये है कि सुख पिच्छ समच्छायो नवनीत संप्रभा मसृणा कठिना स्निग्धा श्रेष्ठो गंधक उच्यते। फिर से मैं बोलता हूँ मैं, सुख पिच्छ समच्छायो नवनीत संप्रभा मसृणा कठिना स्निग्धा श्रेष्ठो गंधक उच्यते। ठीक है। तो जो गंधक का ग्राह्य स्वरूप है वो है कि सुख पिच्छ के सादृश्य वर्ण, नवनीत के सादृश्य चिकना तथा मसृण कठिन स्निग्ध गंधक जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो सुख पिच्छ के सादृश्य, नवनीत के सादृश्य या नवनीत के सादृश्य चिकना तथा मसृण कठिन स्निग्ध ऐसे जिसमें गुण पाए जाते हैं वो जो गंधक होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है, और ये गंधक का कह सकते हैं ग्राह्य स्वरूप होता है। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया गंधक का ग्राह्य स्वरूप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गंधक शोधन आदि आगे के टॉपिक्स। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। उसमें हमको पढ़ना है गंधक मतलब सल्फर, गैरिक मतलब रेड ऑकर,